तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में गवर्नर जनरल की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल में आया हुआ बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के एग्जाम में इन गवर्नर जनरल के टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स, तो जो वारेन हेस्टिंग्स है ये 1750 में कलर के रूप में कलकत्ता आया, कलर के रूप में काम किया। उसके बाद इसकी योग्यता और स्किल से इन्होंने रेजिडेंट के पद तक पहुंचा। ये कलकत्ता में मीर जाफर के दरबार में रेजिडेंट के रूप में रहा। उसके बाद इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये अपने स्किल से, अपने योग्यता के अनुसार गवर्नर बना, जो उस टाइम कलर के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर इसे गवर्नर जनरल का पद पे भी बनाया गया। ये अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो इन्होंने क्लर्क से लेकर गवर्नर जनरल तक के पद को सुशोभित किया। ये एक बहुत बड़े योग्यता वाले व्यक्ति थे। तो देखते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लगते हैं बंगाल के गवर्नर के रूप में, जो इन्होंने 1772 से 1774 के बीच बंगाल का गवर्नर रहा। तो सबसे बड़ा काम इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। जो क्लाइव के समय बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था, उनका समापन वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किसने किया, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं जब इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लिया, तो इसे बंगाल जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन जब 1773 में ब्रिटेन के संसद द्वारा एक एक्ट आया, एक कानून बनकर आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इनके पद को पदोन्नति दिया गया। अब इन्हें गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल का कार्य क्या होता था, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो गवर्नर था उस टाइम जो अंग्रेज थे, ये 3 जगह पे अपना रेसिडेंस, अपना कॉलोनी बना चुके थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो जो गवर्नर था हर एक जगह पे होता था। यहाँ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पर मद्रास का गवर्नर, और इस जगह पे बम्बई का गवर्नर हुआ करता था ये। लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो यहाँ पर का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल बन गया, और ये गवर्नर जनरल इन सभी गवर्नर को कंट्रोल करता था। अब कंट्रोल कमांड सेंटर कलकत्ता आ गया। अब यहाँ का गवर्नर भी होता था, लेकिन एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो यहाँ बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को भी नियंत्रित करता था। तो ये हेड कमांड बन गया, और यहाँ का हेड इंचार्ज बना कौन, वारेन हेस्टिंग्स। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर का पद था, अब उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखते हैं कि इस एक्ट में न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। कलकत्ता में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, जो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। 1774 में स्थापना हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1 वर्ष बाद 1774 में स्थापना हुई। अब देखते हैं कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिमों के शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा की स्थापना किया। सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना किया 1781 में। कहाँ किया, कलकत्ता में पहला मुस्लिम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अब देखते हैं 1782 में, तो इन्हीं समय 1782 में जोनाथन डंकन नामक विद्वान थे। उन्होंने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किन्होंने किया, तो जोनाथन डंकन ने 1782 में।
इन्हीं समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इनका स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स और साथ में विलियम जोन्स द्वारा किया गया। किन्होंने किया? तो विलियम जोन्स। विलियम 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 जोन्स ने विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया और साथ में बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे, दोनों मिलकर। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उन्हीं के माध्यम से एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जैसी कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं, उसकी स्थापना हुई और इनका जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसकी प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। अब देखते हैं कि 1780 में बंगाल में पहला समाचार पत्र, भारत का बोल सकते, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट इसी समय 1780 में निकला, जिसका स्थापना जेम्स हिक्की ने किया था। बंगाल गजट जो पत्रिका था उसकी स्थापना किसने किया था? उसको किसने निकाला था? तो जेम्स हिक्की ने 1780 में। ये बंगाल का या भारत का पहला समाचार पत्र था, वो भी इंग्लिश भाषा में। अब देखते हैं इन्हीं समय प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच चला, जो अंग्रेजों और मराठा सरदारों के बीच हुआ। और इसी समय सालेबाई की संधि हुई। ये प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ, जो 1775 से 1782 में चला। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। अब देखते हैं दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध जो मैसूर के क्षेत्र में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। दूसरा अंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बीच चला और ये मैंगलोर की संधि के तहत 1784 में समाप्त हुआ, जो वायसराय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अब देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का विवाद शुरू हो गया कि इनमें शक्ति विवाद के कारण गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा देकर यहाँ से इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे फिर उन पर महाभियोग भी चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल भारत में रहे जिन पर इंग्लैंड में महाभियोग चला गया? तो उनका नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स। और जो महाभियोग चलाया गया था उस व्यक्ति का नाम वर्क था। वर्क उस व्यक्ति का नाम था। तो इस माध्यम से हमारा सेशन ये समाप्त हुआ। अगर आपको ये सेशन मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये गवर्नर जनरल का जो सीरीज है वो आगे लगातार चलता रहेगा, तो इस सीरीज में आप लोग बने रहें। धन्यवाद।